जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार 4th चैप्टर 8 और 9 वचन। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज के वचन में हम देखने वाले हैं शैतान और प्रभु यीशु मसीह के बीच में बातचीत हो रही है और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर लेके जाके कहा, और बाइबल बताती है शैतान ने सारे राज्य को दिखाया और जगत के महिमा को दिखाया और प्रभु यीशु मसीह से कहा, अगर तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो हमें समझने वाली बात यह है, अगर प्रभु यीशु मसीह शैतान के आगे शैतान को प्रणाम करते तो शैतान यह कहना चाहता है, इस सारे जगत के राज्य और वैभव मैं तुझे दे दूंगा। यानी शैतान जगत का वैभव और राज्य दे सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? यानी कि ये जगत के जो सारे वस्तुएं हैं शैतान भी देता है। अभी समझने वाली बात यह है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का जवाब सिर्फ परमेश्वर से ही मिलता है या फिर शैतान से भी मिलता है? बहुत बड़ा विषय है और हमें इस बात को बड़ी ध्यान से समझना है। आप जब परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो शैतान भी दे सकता है। प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे मोबाइल चाहिए। आज का वचन क्या कहता है? शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, इस सारे जगत के राज्य और महिमा मैं तुझे दे दूंगा। बहुत ध्यान से आपको समझना है। जो आशीषें हमें मिलती है, ओके, इस संसार की जो सारे वस्तुएं हैं, ये जो हमें मिलती है, ऐसा नहीं कि सब परमेश्वर की तरफ से ही मिलते। कभी कभी शैतान भी देके हमें उसकी जाल में फंसा लेता है। आपको बहुत ध्यान से समझना होगा आज का जो विषय है। अभी हमें कैसे पता चलेगा जो वस्तुएं हमें मिली है, ओके, तो वो शैतान की तरफ से है या परमेश्वर की तरफ से है? ये भी तो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। एक बात जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से आपको समझना है। जो भी परमेश्वर की तरफ से मिलता है, ओके, जो भी परमेश्वर की तरफ से मिलता है वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स के लिए होता है, ओके। और जो भी हमें मिलता है उसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर का महिमा प्रकट कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उसके द्वारा, अगर हम ब्लेसिंग्स को फील कर रहे हैं, परमेश्वर का महिमा प्रकट हो रहा है, तो आपको समझना है जो आशीष आपको मिला है, जो संसार की वस्तुएं आपको मिली है, वो परमेश्वर की तरफ से मिली है, ओके। जो वस्तुएं आपको मिली है, अगर उन वस्तुओं का आपको आशीष अनुभव नहीं हो रहा है, थोड़े वक्त के लिए आपको लगा हाँ बढ़िया चल रहा है, ओ अच्छा आशीष मिला है, ओ अच्छा इनकम आ रहा है, लेकिन अगर वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं फील हो रहा है तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। सेकंड, अगर वह वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो आपके पास संसार की वस्तुएं आपको प्राप्त हुई है, अगर उनकी वजह से आप परमेश्वर से दूर जा रहे तो शैतान ने आपको फंसाया है, या फिर आप शैतान के जाल में फंस रहे, या फिर शैतान जो आपके पास आशीष से आई है उसी को ट्विस्ट कर रहा है।
आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, दिल से परमेश्वर की भक्ति करते थे, अच्छा समय प्रार्थना में बिताते थे, बाइबल पढ़ते थे। उनको नौकरी चाहिए थी, उनके पास नौकरी नहीं थी। उपवास के साथ प्रार्थना किया, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, उनको नौकरी मिली। प्रेज द लॉर्ड। अभी उस नौकरी के वजह से चर्च नहीं जा सकते, टाइम नहीं मिल रहा है, बिजी हो गए, प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको इवेल्युएट करना है, आपको स्टडी करना है। नौकरी नहीं थी तब मेरा संगति परमेश्वर के साथ कैसा था, और जब मुझे नौकरी मिल गई उसके बाद परमेश्वर के साथ मेरा संगति कैसा है। तो इसी डिफरेंस के आधार पर आप इस बात को समझ सकते हैं नौकरी जो आपको मिली है वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं। जो नौकरी आपको मिली है वो आपके लिए आशीष है या नहीं। बहुत सारे ऐसे भी गवाही आपने सुना होगा, शादी के लिए बहुत साल हो गए लेकिन बच्चों की आशीष नहीं है, चर्च जा रहे, प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, लेकिन बच्चों की आशीष नहीं है। फिर उनको बच्चों की आशीष मिली। अभी बच्चों की आशीष मिलने के बाद प्रार्थना कम हो गई, बाइबल पढ़ना कम हो गया, बच्चे को संभालना पड़ता है, चर्च जाना बंद हो गया। तो ये जो आशीष आपको मिली है, शैतान ने उसको ट्विस्ट कर दिया। परमेश्वर कभी भी आपको ऐसी आशीष नहीं देंगे जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर कभी भी ऐसा इच्छा नहीं रखेंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे से दूर हो जाए। तो परमेश्वर कभी भी ऐसा आशीष या फिर ऐसी वस्तुएं आपको नहीं देंगे जिससे परमेश्वर को यह लगेगा मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाएगा। हमेशा परमेश्वर चाहते हैं हमारे साथ रहना। तो आपको आज के वचन से समझना है। मैं नहीं कहना चाहता लेकिन वचन कहता है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा ये जो जगत का वस्तुएं है या फिर ये जगत के जो राज्य है, जगत का जो महिमा है वो सब मैं तुझे दे दूंगा। तो वचन अनुसार मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है शैतान भी दे सकता है। अभी आपके पास जो है वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं, या फिर शैतान बीच में कुछ ट्विस्ट कर रहा है, तो इसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। क्योंकि मैं विश्वास करता है जितना भी आशीष परमेश्वर की तरफ से मिलता है वो सच में हमारे लिए ब्लेसिंग्स होता है। जितना भी आशीष परमेश्वर की तरफ से होता है उससे हम ज्यादा परमेश्वर के पास आ जाते हैं। जितना भी आशीष परमेश्वर की तरफ से मिलता है उसके द्वारा हम परमेश्वर का महिमा प्रकट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपको सावधान होना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में शैतान भी कुछ ना कुछ काम करता रहता है। कभी कभी हमें लगता है अच्छा ये जो आशीष मिली है वो परमेश्वर की तरफ से ही है, तो आपको सावधान होना है। परमेश्वर से पूछना है मुझे लेना चाहिए या नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये परमेश्वर की योजना है या नहीं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं ना, बीच में शैतान इन्वॉल्व हो जाता है और हमारी प्रार्थना को सुन के उसकी योजनाओं को बीच में लाके रख देता है और हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और सोचते हैं परमेश्वर की तरफ से, और उसके जाल में हम फंस जाते हैं। तो आज के वचन अनुसार जो आशीष हमें मिली परमेश्वर की तरफ से, तो उस आशीषों के द्वारा हमें परमेश्वर के संगति में आना चाहिए। अगर सारी आशीष परमेश्वर की तरफ से तो परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कुछ भी आशीष है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर का महिमा नहीं कर पा रहे, तो इस वचन को आपको समझना है और परमेश्वर का महिमा करना है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा जगत का सारा महिमा और राज्य मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर पिता, इस वचन से सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे जीवन में हमें सावधान रहने के लिए आपका अनुग्रह दीजिए। कौन सी ऐसी बात है जिसमें हमें सावधान रहना चाहिए, हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की योजना में है या नहीं, परमेश्वर की तरफ से है या नहीं, और ऐसी कौन सी आशीष है जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिली है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं जिसको प्राप्त करने के बाद हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं।
इन सभी बातों को समझने के लिए आप हमें सहाय कीजिए, मदद कीजिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी सेवकाई हो, आपका महिमा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और प्लीज इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में और आपके फैमिली के साथ, आपके जो परिवार के जो सदस्य है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जरूर से आप शेयर कीजिए। तो फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आशीष आपको मिली है वो अगर परमेश्वर की तरफ से है तो उन आशीषों के द्वारा ज्यादा आपको परमेश्वर की संगति में आना है और उन आशीषों के द्वारा हमें परमेश्वर का महिमा प्रकट करना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।